Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 2nd class 4th and chapter number 19, and the chapter number 19 is Abdul in the garden. Okay, Abdul garden में बगीचे में students we have to start from page number 161. Okay, page number 161, and this is video third students. Okay, so today we will start from video third, chapter number 19, class 4th, page number 161. So let's start. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेट्स टॉक. चलिए बातें करते हैं. ठीक है, चलिए बातें करते हैं. विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि आपके आसपास आपके इलाके में कौन सा पेड़ सबसे पुराना है. ठीक है, कौन सा पेड़ सबसे पुराना आप जिसे बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि ये पेड़ उनके पेरेंट्स के भी बचपन से है या फिर कितना पुराना है. तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके इलाके में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर. और पता लगाइए अपने बड़ों से कि यह पेड़ कितना पुराना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके आसपास आप देख सकते हैं बहुत से पुराने पेड़ होते हैं. तो इससे आप अपने फ्रेंड से कंफर्म कर, अपने एल्डर्स से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एल्डर्स बड़े बचपन में उन जब वे छोटे थे बचपन से ही क्या अगर वो पेड़ वहाँ पर था, तो इट मीन्स ये क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट ट्रीज है. ठीक है, तो आप अपने बड़ों की सहायता से ओल्डेस्ट ट्री का पता करिए और कौन सा वह पेड़ है वो आपको बताना है. ठीक है, तो तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं, अपने बड़ों से पता करिए कि वे पेड़ कितने साल पुराने हैं. ओके, तो सपोज स्टूडेंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जांपल ऑफ पीपल ट्री, क्योंकि पीपल ट्री बहुत पुराने समय से रहता है और लोग उसको इजीली काटते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है. तो ये पेड़ बहुत पुराना होता है जो आसानी से हमारे आसपास के इलाकों में मिल जाता है. ओके, सो यू कैन से दैट देयर इज अ ह्यूज पीपल ट्री at the back of the pond. Okay, at the bank of the pond in my village. ठीक है, ये अगर आपके neighborhood में है तो आप वो भी बोल सकते हैं. और people say that it is more than 150 years old. Okay, तो अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये पीपल ट्री 150 years old है तो आप वो भी बता सकते हैं. अगर 100 years old है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. ओके, तो जैसे हमारे नेबर्स में स्टूडेंट्स नेबरहुड में एक पीपल ट्री है जो आई थिंक 150 years old है, तो हम ये कहेंगे there is a huge people tree at the bank. Okay, at the bank of the pond या at the bank of the river in my village. ठीक है, and people say that it is more than 150 years old. Okay, now second question is that name animals who live on this tree. अब स्टूडेंट्स आपको बताना है उस पेड़ में कौन से जानवर रहते हैं. तो मोस्टली बर्ड्स. ओके, बर्ड्स, और कभी कभी वहाँ पर आके मंकी भी बैठते हैं. ठीक है, मंकी भी रहते हैं. मोस्टली बर्ड्स एंड मंकीज लीव ऑन दिस ट्रीज. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिड़ियाएँ और बंदर इस पेड़ में रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, have you ever seen any big tree that had fallen down? What did you think when you saw it? क्या आपने किसी बड़े पेड़ को that had fallen down, क्या कभी आपने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? क्या किसी बड़े पेड़ को आपने गिरे हुए देखा है? What did you think when you saw it? तो उसे देखकर तुमने क्या सोचा? ओके, वट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? तो स्टूडेंट्स अक्सर हम लोग बरसात के मौसम में या फिर जब बहुत आंधी तूफान आता है तो उस समय हम देखते हैं अक्सर हमें आसपास, हमारे गांव में आसपास, या जब हम कभी ट्रैवल करते हैं वहाँ पर भी हम किसी बड़े पेड़ को गिरे हुए देखते हैं. ठीक है, तो उसको देखकर आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप सोचते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमें क्या माइंड में आता है कि ये पेड़ कैसे गिरा होगा. ओके, और इसकी जड़ें इतनी बड़ी कैसे हैं. ठीक है, इतने बड़े पेड़ को अब कौन उठाएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं. ओके,
तो आप कह सकते हैं यस। अगर सपोज आपने कोई पीपल ट्री देख लिया या कोई बनियन ट्री देख लिया, ठीक है, या कोई मैंगो ट्री देख लिया, तो आप बोल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यस आई हैव सीन अ बिग ट्री दैट आई हैड फॉलन डाउन एट द बैंक ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ फ्लड। ओके, एंड ऑल इन द विलेज वर amazed टू सी द ह्यूज थिक लॉन्ग रूट्स ऑफ दैट वेरी ट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब कभी आप ऐसे पेड़ को देखते हैं, इतने बड़े पेड़ को, तो उसकी जड़ें भी बहुत कई फीट लंबी होती हैं, तो उसकी जड़ों को देखकर आप हैरान हो जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी पेड़ आपने गिरे हुए देखा है, हो सकता है आपने चीड़ का, देवदार का, साल, शीशम, ठीक है, तो ऐसे पाइन के पेड़ आपने देखे हों, तो जो भी आपने पेड़ देखा तो आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अनयूजुअल रूट्स। ठीक है, कुछ अलग सी जड़ें। ठीक है, अनयूजुअल रूट्स, अरे जड़ें ऐसी भी हम देख सकते हैं कि अनयूजुअल रूट्स हम देखेंगे जिसके रूट्स बिल्कुल अलग सी होती हैं, सामान्य जड़ें नहीं होती हैं। ओके, हैव यू swung from a banyan tree? What did you hold to swing? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. These grow down from the branches until. Okay, तो अब बहुत ही मज़ेदार बात आप देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपको पता चलेगी बनियन ट्री की, बरगद के पेड़ की। ठीक है, हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियन ट्री? क्या आपने बरगद के पेड़ में झूला झूला है? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कभी मूवीज़ में देखा होगा, जंगलों में देखा होगा, गाँव में देखा होगा, या किसी पिकनिक स्पॉट हिल स्टेशन में देखा होगा। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें बरगद का पेड़ मुख्य है, जिसकी जड़ों में लोग झूला झूलते हैं। उसकी जड़ें इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी जड़ों को आपस में बाइंड करके, बांध कर वे रस्सी और झूले का काम करती हैं। ठीक है, तो क्या कभी आपने बरगद के पेड़ में झूला झूला है? स्विंग मीन्स झूला झूलना। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो झूला झूलते समय आप क्या पकड़ते हो? ओके, डेफिनेटली यू होल्ड टू द रूट्स ऑफ बनियन ट्री। व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। आपको जो लटकती हुई टहनियाँ दिखती हैं, ठीक है, जिसमें आप झूला झूलते हैं, तो जो लटकती हुई टहनियाँ दिखती हैं वे इस पेड़ की जड़ें होती हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अनटिल दे, वे टहनियों से निकलती हैं अनटिल दे रीच द ग्राउंड। ठीक है, और वे कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ज़मीन तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्रीज। और जो ये जड़ें होती हैं ये पिलर का काम करती हैं, खंभों की तरह काम करती हैं, जो कि प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द ट्री, जो पेड़ को सहारा देती हैं, सपोर्ट करती हैं। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। और दूसरे पेड़ों की तरह, ठीक है, जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर बरगद के पेड़ की टहनियाँ दिखाई दे रही हैं जो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और ये असल में क्या होती हैं? इसकी जड़ें होती हैं जो कि टहनियों से निकलती हैं। ये इसकी जड़ें होती हैं जो टहनियों से निकलती हैं और ये बहुत मजबूत होती हैं और बढ़ते बढ़ते ये ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं, जिससे ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ओके, एंड द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। और दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ओके, देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। ओके, पेड़ काटने के खिलाफ भी एक कानून है। देयर इज़ अ लॉ, एक कानून है, अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटने के विरोध में, उसके खिलाफ। ओके, देयर वॉच अ ट्री growing close to a lamp post. The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take written permission from the government office. Okay, there was a tree growing close to a lamp post. ठीक है, सड़क पर बिजली के खंबे के पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। ठीक है, द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट
of the bulb was blocked. अब ये जो पेड़ है, ये पेड़ इतना घना है कि इससे रोशनी नहीं आ पाती, इतनी ज़्यादा पत्तियाँ इसमें हैं कि द लाइट ऑफ द बल्ब की जो रोशनी है वॉच ब्लॉक्ड, वह बंद हो गई है, उससे रोशनी भी नहीं आ रही है. पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड. तो लोगों को लग रहा है कि उसकी ट्रिम्ड मीन्स छटाई करनी, कि पेड़ की जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, उसको ट्रिम्ड करना है, उसको काटना छांटना है. बिफोर दे डू दिस, ऐसा करने से पहले दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस. तो ऐसा करने से पहले उनको शासकीय या सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी, रिटर्न परमिशन, लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो क्या था स्टूडेंट्स, पेड़ काटने के खिलाफ भी एक कानून होता है. तो जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, रोड के किनारे, सड़क के किनारे, घरों के पास बड़े बड़े लैंप पोस्ट होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं. ठीक है, तो उन बिजली के खंभों में कि अगर आसपास कोई घना पेड़ था एक जगह पर, तो वहाँ पर बल्ब की रोशनी नहीं आ रही थी, क्योंकि पेड़ इतना घना था, उसकी इतनी सारी पत्तियाँ पेड़ की थी जो कि उस खंभे की, उस लाइट की रोशनी को नहीं आने दे रही थी. तो इसलिए उसकी छटाई जरूरी थी. तो लोगों को ऐसा करने के लिए सरकारी ऑफिस से, सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है. ओके, हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. तो स्टूडेंट्स, क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसके जो जड़ें हैं वो उसकी टहनियों से आ रही हैं. ठीक है, मीन्स उसकी टहनियों से उसकी जड़ें निकलती हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसे बनियन ट्री है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिसकी कि क्या होता है, जिसकी टहनियों से उसकी जड़ें आती हैं. ठीक है, जस्ट लाइक यस द बिग बनियन ट्री इन माई विलेज and another one in the garden has several long roots like structure growing from its branches. एक तो बनियन ट्री की, और कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो हमारे गांव में हम देखते हैं अक्सर, कि वहाँ से उसकी टहनियों से क्या निकलती हैं, उसके पेड़ की जड़ें भी निकलती हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, यस द बिग बनियन ट्री इन माई विलेज and another one in the garden has several long roots like structure. Okay, several long roots like structure growing from its branches. ठीक है, जो कि इसकी टहनियों से उसकी क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं. ओके, लेट अस डू दिस, चलिए करते हैं. ठीक है, चलिए करते हैं. गेट टूगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन. ओके, डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग्स. गेट टूगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स. आप क्लास में 3-4 बच्चों के समूह में बढ़ जाइए. ठीक है, तो क्लास में स्टूडेंट्स अभी तो हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते. यू जस्ट लिसन, व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन डेफिनेटली वी आर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटीज इन योर क्लासरूम. ओके, सो आप अभी इसको एक्टिविटीज़ को देखिए, समझिए. ऑल राइट, सो गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स. आप 3-4 बच्चों को समूह में बांट लीजिए. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन, और नीचे दी गई जो लिस्ट है, इसमें सामान की जो लिस्ट है उनको दीजिए. डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग्स, और वे बच्चे डिसाइड कर लेंगे उस चीज़ को कि कौन क्या चीज़ लाएगा. ओके, तो क्या करना है, क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बढ़ जाना है और इन चीज़ों को इकट्ठा करना है जो नीचे दी गई हैं, और डिसाइड करना है कि कौन इन चीज़ों को लाएगा. तो देखिए क्या चीज़ है. फर्स्ट है अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. ओके, मीन्स जो पारदर्शी कांच का गिलास होता है जिसमें आर पार चीज़ें दिखती हैं. अपारदर्शी ग्लास टम्बलर. ठीक है, टम्बलर और बॉटल विथ अ वाइड माउथ. एक आपको पारदर्शी ग्लास या कांच का ग्लास लेना है और चौड़े मुंह वाली एक बॉटल लेनी है, वाइड माउथ बॉटल. रबड़ बैंड और थ्रेड, आपको रबड़ बैंड लेना है और थ्रेड यानी धागा लेना है. सम सीड्स ऑफ मूंग, वीट, बाजरा, मस्टर्ड, चना, चिकपीस और राजमा, रेड बीन्स एंड अ वाड ऑफ कॉटन वुल. ठीक है, और आपको क्या क्या लेना है स्टूडेंट्स. वीट मीन्स गेहूँ, बाजरा,
ठीक है, गेहूं लेना है, बाजरा लेना है, मस्टर्ड लेना है, सरसों, और उसके अलावा क्या लेना है आपको, चना, चना लेना है, चिक पीस, ठीक है, चना, और उसके साथ साथ आपको राजमा लेना है, रेड बीन्स, ठीक है, चना या राजमा लेना है, और अ वैड ऑफ कॉटन, ठीक है, और आपको थोड़ा सा क्या लेनी है, रुई लेनी है, कॉटन लेना है, ठीक है। तो अब आपको कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबड़ बैंड या धागा, कुछ दाने मूंग के, दाल गेहूं के, बाजरा के, सम सीड्स ऑफ मूंग, कुछ मूंग के दाने, और कुछ गेहूं, कुछ बाजरा, कुछ सरसों, कुछ चना या राजमा, ठीक है। अब क्या करना है, ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड, सोक अ फ्यू सीड्स 5-6 overnight in a bowl full of water. Take the wad of cotton wool and wet it. Put it on the mouth of the tumbler. Tie it tight to the mouth with rubber band or thread. Remove soaked seeds from water and place them on the cotton wool. You will have to take care that the cotton wool does not dry. Observe the changes that take place for the next 10-12 days. Did you observe the seedlings come out of the seeds? Draw the picture of the seedlings as it looks on the 4th and 8th days. Okay, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें ली, अब आपको ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड, प्रत्येक ग्रुप का बच्चा, ठीक है, हर समूह का एक एक बच्चा अलग अलग प्रकार के वन काइंड ऑफ सीड, अलग अलग प्रकार के बीजों को लेगा। सोक अ फ्यू सीड्स, और कुछ बीजों को 5 या 6 बीजों को वो ओवरनाइट इन अ बोल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई कटोरी में पूरी रात उन बीजों को 5 या 6 बीजों को उसको क्या करना है, भिगोना है। टेक द वेट ऑफ कॉटन वुल एंड वेट इट, अब आपको एक रुई की फाह लेनी है, ठीक है, तो एक रुई की फाह, एक वेट ऑफ कॉटन वुल फाह लेनी है, उसकी तह बनानी है और उसे वेटेड करना है और गीला करना है, ठीक है। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, और अब इसको क्या करना है, एक चौड़े मुंह वाली बोतल में या कांच के ग्लास में इसको रख देना है। टाई इट टाइट टू द माउथ ऑफ विथ रबड़ बैंड और थ्रेड, और अब इसे किसी रबड़ बैंड या धागे से बांधना है, ठीक है। आपको क्या करा, आपने हर समूह के अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार के बीज दिए, एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी में पानी में रात भर भिगो दिया। अब एक कांच का ग्लास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल ली और इसके मुंह पर रुई की गीली फाह रख ली, ठीक है, और फिर उसमें रबड़ बैंड या तागे से उसको बांध लिया, ओके, and remove soaked seeds from water and place them on the cotton wool, और आप फिर क्या किया आपने, जब उसे रबड़ बैंड और धागे से बांधा तो भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रख दिया। You will have to take care that the cotton wool does not dry, और अब आपको ध्यान रखना है कि ये रुई गीली रहे, ये सूख ना पाए। Observe the changes that take place for the next 10 to 12 days, और फिर 10 से 12 दिन तक उन बीजों को ध्यान से देखना है, ठीक है, रोज उसे ध्यान से देखिए। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग्स कम आउट ऑफ द सीड्स, ओके, अब आप देखेंगे कि क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है 10-12 दिन में, ओके, सीडलिंग्स में जो बीज से नीचे से अंकुर निकलता है, तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द सीडलिंग्स एज टुक ऑन द 4th और एंड द 8th डे, अब आप उसका चित्र बनाइए कि पौधा 4थे और 8वें दिन कैसा दिखता है, उसका चित्र आपको बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी आपने सीड्स लिए हैं तो उसका पिक्चर डे 4th में कुछ इस टाइप का दिखेगा, हेयर आई एम ड्राइंग, बट आपको पहले ऑब्जर्व करना है और उसके बाद फिर आपको देखना है कि वे कैसा दिखेगा। तो जब हम किसी बीज को भिगाते हैं तो उसमें स्प्राउट्स की तरह ऐसा सीडलिंग निकल जाता है, ठीक है, लेकिन आपको कब बनाना है, जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट्स। आप घर पर ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई भी राजमा को, चना को, गेहूं को, बाजरा को या मूंग, साबुत मूंग दाल को आप भिगोइए और ऐसी एक्टिविटी करिए। फिर 4थे दिन आप देखेंगे कुछ ऐसा सीडलिंग निकलेगा, और फिर आप अगर 8th डेज में देखेंगे तो ऐसा ही सीडलिंग निकलेगा, लेकिन वो काफ़ी क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ओके। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सीडलिंग कैसा दिख रहा है, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। आपको कुछ बीज लेने हैं, अभी हम क्लास एक्टिविटी तो नहीं करवाएंगे, बट आप घर पे
पर्टिकुलर आप अकेले इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो के रखना है। एक कांच का गिलास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल लेनी है। इसके मुंह पर रुई की गीली तह रख कर रखनी है, ठीक है। फिर इसे रबड़ बैंड या धागे से बांध दीजिए। फिर भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखिए, ठीक है। और ध्यान रहिए रखें कि गीली रुई जो है वो हमेशा गीली रहे, 10-12 दिन तक वो गीली रहे, वो सूख ना पाए, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसा 10 से 12 दिन तक उसको ध्यान से देखना है कि क्या इन बीजों में से कुछ सीडलिंग निकला, कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे उसमें सीडलिंग्स निकलेगा। जैसे ये अगर आपका हम मान लेते हैं राजमा है, तो राजमा से ऐसे अंकुर निकल जाएगा इसका, ठीक है। और फिर ये और लंबा होता चला जाएगा, तो पौधा चौथे और 8वें दिन कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ today's class is over students, आज के लिए काफ़ी है इतना। tomorrow I will be back with other topics, okay, of this chapter. So till then students, revise your work, do some practicals, okay, and learn properly and be safe. Bye bye, thank you very much.